अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रियों के भेंट चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यहाँ पता लगाऊंगा कि झाड़ी में भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैं मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती है, जहाँ कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिवी और यबूसी बसते हैं। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारा पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को क्या यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। यही प्रभु की आज्ञा। ईश्वर को धन्यवाद। मन पाड़ो धारा में सियाए मन पाड़ो, नाम धारा में सियाए मन पाड़ो, धारा में सियाए मन पाड़ो। मेरे मानो पाड़ो के साड़ो, मेरे खानो दूतों के संगड़ो, संतों के संग पाड़ो। मन पाड़ो धारा में सियाए मन पाड़ो, नाम धारा में सियाए मन पाड़ो, धारा में सियाए मन पाड़ो। जानो में पाड़ो, पाड़ो गिर जानते संगे पाड़ो, संगे पाड़ो। नाम धारा में है मन पाड़ो, धारा में सियो है मन पाड़ो। नाम धारा में सियो है मन पाड़ो, धारा में सियो है मन पाड़ो।
दूसरा पाठ अध्याय पर संख्या 16 से 10 से 12। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी पाप दबे बादल की छाए में चले सबों ने समुद्र पार किया है, और इस प्रकार बादल और समुद्र के बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आत्माधिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आत्माधिक पिए का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान भी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। एक घटनाएं हमको एक शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोग नहीं भूमिये जैसे किए, उनमें कुछ भूमिये और विषानक दूत में उन्हें न किया। यह सब दुष्टांत के रूप में उन सब पर बीता है और हमें चेतावनी देते हैं। लिखा गया है कि जो युग में अंत में विद्यमान है, इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।